अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ का एक है लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें एक हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है या इसको फॉरवर्ड एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, इसका मेन हमारे पास पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस होता है ये कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस तरह फाइंड करनी है कि हमारे पास एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में या जी की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई और जी की हमने वैल्यू फाइंड करने है। वो हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड, ये एक ही है। तो वो इसके थ्रू हमने फाइंड करनी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका हमने क्या मकसद क्या होता है कि हमने ये वाली साइड जो है ये हमने ज़ीरो कर देंगे। ये जब इनको रो या कॉलम्स जो है ना ऊपर नीचे करके हम जो है ना इस चीज़ को ज़ीरो करना है। इस चीज़ को जब ज़ीरो कर लेंगे तो हमारे पास इधर से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, और जी की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम जी की इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर वाई और जी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यानी ये हमारे पास पर्पज़ होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होना। अब ये देखें कि हमारे पास 4 और 6, पहले हमने 4 और 6 इधर हमने 2 है तो 2 है, या 1 है तो 1 कर दें, तो 2 है। अब ये हमारे पास इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 2 1। तो हमने इसको जो है ना ये वाले साइड इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो मैंने क्या किया, R2 माइनस 2R1, यानी जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है इसको ज़ीरो करना है। तो अब R1 हमारे पास जो रोज़ 1 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे R2 में से। R2 में से ये हमारे पास ये है 2 2, ये हमारे पास रोज़ 1 वैसे सेम टू सेम आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 माइनस हमारे पास अब 2 का होता है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है 2R1, यानी R1 को माइनस 2R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब ये देखें कि ये हमारे पास 1 है, उसके बाद माइनस 4, 2 टू द 4, फिर 0, फिर माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 5 हमारे पास वैसे का वैसे, फिर माइनस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये है कि हमने R3 प्लस R3 R1, यानी R1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है किस में हमने, और उसको ऐड कर देना है हमारे पास R3 रोज़ 3 में। अब ये देखें -6 इसका हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 3 जो है ना R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 इसके साथ, फिर उसके बाद -3 आ जाएगा रो 3 का, और उसके बाद 3 2 6 उसके साथ प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस 3, तो ये 3 हमारे पास इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 3, फिर उसके बाद प्लस। तो इसी तरह हमारे पास 4 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर इनको प्लस जब करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास 0 होगी, ये भी हमारे पास 0 होगी। उसके बाद ये हमारे पास अब सिर्फ एक रह गया। ये मैंने कहा था कि ये हमने चीज़ें 3 चीज़ें 0 कर देनी है। तो ये और ये हमारे पास तो ज़ीरो होगी। अब इसको ज़ीरो करना है। अब इसको ज़ीरो करना है तो क्या करेंगे? अब इसको अगर ज़ीरो कर देते हैं तो R2 प्लस R3 कर दें इसको, और इसको प्लस कर दें रो 1 और रो 2 और रो 3 को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 0 आ जाएगा। रो 2 प्लस R3 रोज़ 3 हमारे पास R3 में प्लस कर देनी है। तो हमारे पास 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब ये 3 माइनस 3 इनको प्लस कर देंगे तो 3 माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आ जाएगा। 4 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरह आ जाएगा 2 2 1 और 0 माइनस 3 माइनस 2 0 0। तो ये हमारे पास अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब देखिए कि हमने फाइंड कर लिया क्या है ये हमारे पास, ये इस तरह, ये हमारे पास जो ये ट्राइंगुलर फॉर्म है इसको हमने ज़ीरो करना था, वो हमारे पास ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तीन वैल्यू ज़ीरो होगी। तो उसके बाद हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब 2x3 इसको अगर x3 कर दें, x2 कर दें, इसको x1 कर दें, तो ये हमारे पास 2x3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2। अब यही x3 इसमें पुट कर देंगे तो -3x2 -2x3। तो x3 के हमारे पास क्या आ गया 9/2, 9/2 इधर पुट कर देंगे, 2 हमारे पास 2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3x2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 5 था, तो 9 इधर माइनस में था उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो इसको प्लस करके -3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो 14/3 x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू में, तो हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब ये देखें
2x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अब x3 की वैल्यू हमारे पास है, x2 की भी हमारे पास है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास 2x1 माइनस 28/3 प्लस 9/2 तो इज इक्वल टू 0 है। तो 2x1 28/3 माइनस 9/2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू हमारे पास, इनका एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 6 एलसीएम आ गया, और 6 हमारे पास तीन को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 28 के साथ मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा। और ये हमारा 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 9 27 तो 27 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करके 29/12 आ जाता है, और x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। हमने तीनों वैल्यूज़ किसके, गाउसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर ली। तो इस तरह हमने गाउसियन एलिमिनेशन मेथड, और इसी तरह बाकी काफ़ी जो क्वेश्चन हैं रैंक और मैट्रिक्स है या कुछ और हैं इक्विवेलेंट फॉर्म है, वो इसी मेथड से होनी है। ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो बाकी भी मेथड ईजिली समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास एग्जांपल 2 कर लेते हैं। एग्जांपल 2 वही गाउसियन एलिमिनेशन मेथड करना है, उसमें जी एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करनी है वो देखते हैं कि 2 माइनस 2 3 2 1 2 ये हमारे पास है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ गया। अब इनको हमने क्या, हमारे पास असल मकसद क्या होता है कि इसको 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 ज़ीरो करना है, तो ज़ीरो क्या करेंगे, ज़ीरो किस तरह हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इधर अगर 1 ले आए, ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि ये वाली साइड आइडेंटिटी हो, यानी 1 होनी चाहिए, ताकि आप प्लस माइनस में ईजी हो जाए। अब देखें ना, 1 ऊपर चला गया, अब इसको हम कर सकते हैं 1 2 3। अब R2 माइनस 2R1, यानी R2 में हमने क्या करना है, R2 में हमने करना है कि R2 ये है और माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह इसको देखना है कि इसको किस तरह आ जाएंगे, R3 - 3, अगर -3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी। ये देखें आप, पहली हमारे पास रोज सेम टू सेम आ जाएगा, दूसरी रोज में हमने चेंज करना है। ये देखें ना, R2 R3 इस वजह से मैंने लिखा हुआ है क्योंकि चेंज हमने जो लाना है वो हमारे पास R2 और R3 में लाना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे, -2 वैसे का वैसे, 3 और 2। अब दूसरी वैल्यूज हमारा क्या है, -2 मल्टीप्लाई कर देना, -2 -2 -2 -2। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 आ जाएगा, और -2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। उसके बाद 2 वैसे का वैसे, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 - 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास R3 में हमारे पास रो 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसमें माइनस कर देना। तो 3 हमारे पास वैसे क्या वैसे, 3 1 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3 2 6 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 प्लस आ जाएगा, और 1 -9। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगी। अब ये हमारे पास दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये देखें ना, और हमारे पास ये ज़ीरो होंगी, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो होंगी। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्या मान रहा है। आगे हमने इसको भी ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो कर लेंगे तो हमारे पास इजी आंसर। अब ये देखें, इनको अगर करते हैं हमारे पास R3 - R2 ठीक हो गया। इसको अगर R - R2 कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और ये हमारे पास एक ज़ीरो इधर आ गई। इसको अगर प्लस कर दें, ये देखें ना, 5 + 5 ये हमारे पास ये हमारे पास है क्या। इसको अगर एक को वैल्यू हमारे पास रो 2 को हमारे पास, या रो 3 में से रो 2 हम अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 5, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखेंगे, हमने इधर हमने अगर 2 वैल्यू ज़ीरो कर दी तो एक वैल्यू हमारे पास है, तो एक वैल्यू ईजिली हो सकती है, -1 है तो ये वाई वाली है, ये हमारे पास जी वाली। तो हमारे पास वाई वाली पहले फाइंड कर लेते हैं। वाई वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, -4 के इक्वल हो जाएगी, -y1 = 4, और माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई की हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4। इसी तरह ऊपर में हमने -6 वाई है और प्लस 5z है, तो इसको इस तरह फाइंड करना, -6y + 5z = -4, तो -4 आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू पुट कर देना, 6 2 6 4 24 -24 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 5z हो जाएगा -4। अब ये हमारे पास -24 है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास -4 था, उसमें से 24 में से 4 गया तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और 5 जी जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या जी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह हम पहली रोज़ में वैल्यूज़ पुट कर दें, जी और वाई की वैल्यू पुट कर दें।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास x+2y-z = 3। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 है और z की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे उनको, प्लस मल्टीप्लाई 2 4 द 8 आ जाएगा। इसमें से हमारे पास माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। x+4 = 3। तो अगर इधर जाकर माइनस में हो जाएगा 3 प्लस का था, तो इसका हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास माइनस में। तो हमने क्वेश्चन किस तरह किया ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी अब अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ओके, अल्लाह।